everyone, welcome to the channel Kids Who Code. This is a channel for the kids who want to learn coding or basics of coding. Okay, so in today's class, we'll learn about functions. What is a function? It is a block of organized reusable code that has a name and you can call it. So method में भी यही था कि block of organized reusable code था, हम उसे कॉल कर सकते थे. बट फंक्शन इज नॉट लाइक मेथड, बिकॉज फंक्शन को आप कभी भी कॉल कर सकते हो विद इन क्लास या आउट ऑफ क्लास. मतलब आपने टर्टल कॉल किया है या नहीं, आप फंक्शन चला सकते हो. आप फंक्शन खुद से क्रिएट कर सकते हो, आप खुद से डिफाइन कर सकते हो फंक्शन को. फंक्शंस बिल्ट इन भी होते हैं और यूज़र डिफाइंड भी होते हैं. ठीक है, तो अभी हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करते हैं और उनको ट्राई करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए प्रैक्टिकल में. प्रिंट फंक्शन, ये तो हमारा फेवरेट फंक्शन है. कुछ भी किए बिना सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड. प्रिंट फंक्शन, फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन आवर Python language or in any language actually. This is the first function we try. This is the first thing we try. And you know what does it do? It prints the specified message to the screen. अच्छा, इसमें एक बहुत important है that message will be converted into a string. आप कोई नंबर भी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं उस ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसे कोट्स के बीच में लिखते हैं. दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अ स्ट्रिंग. ये उसे स्ट्रिंग में ही लेता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सम फंक्शन क्या करता है? लेट्स से आपकी आइट्रेबल में 2 आइटम्स हैं 8 and 4. सम फंक्शन क्या करेगा? 8 + 4 करके आपको बता देगा, तो 12 बता देगा रिजल्ट. तो जो हम सम में करते हैं, एक्सेल में सम करते हैं, नॉर्मल सम करते हैं, एडिशन, दैट इज व्हाट दिस फंक्शन डज. नाम से ही पता चल रहा है. नेक्स्ट इज द मिनिमम फंक्शन. अच्छा, ये कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद यही फंक्शन आता है. मैंने ये 4-5 उठाए हैं, आप और भी फंक्शंस देख सकते हो गूगल से. कमिंग क्लासेस में विल डू मोर फंक्शंस ऑल्सो, बट दिस इज what are the basic functions which we use most often. So minimum function, it returns the smallest item in an iterable. Maximum function returns the largest item in iterable. नाम से पता चल रहा है. ठीक है, type function. Now this type function tells you the class type of argument or object. So let's say अगर मैं एक वैल्यू देती हूँ 10.1, it is a float, right? हमने कर लिया है, हमें पता है इट्स अ फ्लोट. बट अगर हम अब किसी को नहीं पता है तो उसको कैसे पता चलेगा? टाइप फंक्शन में उसे डाल के वो पता लगा सकता है कि ये एक फ्लोट है जी, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक लिस्ट है. हमें पता है ना लिस्ट क्या होती है, एंड वी नो व्हाट इज़ अ डिक्शनरी, तो व्हाट इज़ अ टुपल. बट किसी को नहीं पता है तो ही कैन यूज़ टाइप फंक्शन. वेरी हेल्पफुल फंक्शन, बट खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा. लेट्स क्विकली गो टू आइडल, ओपन न्यू विंडो. क्या करेंगे? फंक्शंस प्रैक्टिस. x इज इक्वल टू ले लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं x की. 4, 8, 20, 12, 100. ऊपर नीचे कैसे भी लिख दें, डज नॉट मैटर. ठीक है जी, हमने इसे बता दिया कि हमारे x में ये है. तो हमारा पहला फंक्शन कौन सा है? प्रिंट फंक्शन. प्रिंट फंक्शन की प्रैक्टिस तो करते करते हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम सबको पता है प्रिंट फंक्शन क्या है. बट लेट्स डू प्रिंट. क्या प्रिंट करना है हमने? हमें जी x प्रिंट कर दो, सिंपल. ठीक है जी, प्रिंट आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन? सम. अच्छा, सम प्रिंट करवा दीजिए, देन मिन, देन मैक्स. ठीक है, प्रिंट x हो गया. अब हम करेंगे प्रिंट कर दीजिए सम ऑफ x, है ना, सम ऑफ x. दैट्स हाउ वी गिव प्रिंट. नेक्स्ट हम बोल देंगे प्रिंट, क्या था नेक्स्ट हमने लिया हुआ? मिनिमम. Yes, minimum then maximum. Minimum of x. Then सारे फंक्शन एक साथ ही चला ले रही हूँ मैं. आप चाहो तो एक एक करके भी चला सकते हो. ठीक है ना, विच मीन्स इज, ये मैं हटा दूँ अगर पहले इतना चला के आप देखना चाहते हो तो.
पहले एक फंक्शन चला लो. लेट्स क्विकली सेव दिस. फंक्शंस. ठीक है जी. तो क्या आ गया, प्रिंट फंक्शन देते ही पूरा एक्स उसने प्रिंट कर दिया. नाउ अगर हम देते हैं इसमें सम एंड मिनिमम, ये भी ले लेते हैं, तो ये आपको बता दे रहा है प्रिंट एक्स हो गया. ये सम है, मिनिमम इज़ 4. इन सब में से 4 इज़ द मिनिमम. सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ये इतना मक्खन चल रहा है तो मैं एक और फंक्शन आपको बता दूं. वैसे तो नेक्स्ट क्लास में कवर करना था, बट आएगा. पहले टाइप भी बताते हो. टाइप एक्स, इट विल टेल यू व्हाट एक्स इज, एंड देन पहले इतना करते हैं. सो इट सेज, अब देखिए ये प्रिंट एक्स मतलब आपकी पूरी लिस्ट ऐसी कैसे इसने कॉपी कर दी. सम ऑफ एक्स 4 + 8 + 20 + 12 + 100 इज 144. ठीक है. प्रिंट मिनिमम, इसमें से मिनिमम वैल्यू है 4. नो मैटर आप उसको किस ऑर्डर में लिखो. ये मैंने जानबूझ के 20 के बाद 12 लिखा था, सो दैट it's not in ascending or descending order, it's just random order. Then I said maximum is 100. Then I asked what is the type of x. X is a list. Similarly we can ask for length of x. Now what will length do in this case, because it is all numbers, so what will length do is it will tell you how many numbers are there. But if it is a string, okay, remember we have done Ananya, ANA, so it will count the number of alphabets in this. So that is what length function does. So it says length is 5. 1 2 3 4 5. Okay, now more or less you know how these functions are working. I want you to practice all these functions for today's class, and then we'll do some more functions tomorrow. Achha, we can create our own functions also. How we can create our own functions, and why do we need to create our own function? Now let's say I have the sum, I have the maximum, minimum, but I do not have a function for average. Okay, this is what I'm telling you. Let's say you are online and you are not able to find an average function. So what would you do? You have to create your own function. Now average कैसे निकाला जाता है, average का क्या फॉर्मूला होता है. So what we'll do is we'll do def. Def means that this is, the moment you write def, it changes color. It knows that you are going to give it another function or you are going to create a function. ठीक है. अब आप बोलो def average, मेरे function का नाम मैं रखूँगा average. किसका average निकालेंगे हम, x का. और उसको निकालेंगे कैसे, अब हमें उसे बताना होगा कि एवरेज कैसे निकलेगा. जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं we use colon here. Now we have to inform that what is average. आपके पास तो एवरेज का फंक्शन है नहीं, you do not have anything with the name average. Now I am creating my own function with the name average, and how I will create is I will take the sum of x, which you know you have a function sum of x, and then I will divide it by the length of x, which you know here. So you need to take length of x. This is how I define my average. Now आपने define कर दिया. अब जब मैं ये लिखूंगा, I am defining that when I'll write average, what you have to do is you have to do sum and then divide it by length, and what you have to return saying that this is average. ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया. अब मैं इसको नीचे बोलूँगी print average. Let's say what does it do now? Now it has a function called average which I just now created. Now it should return some average. Oh, some error. Okay, यहाँ हमने average नहीं लिखा, तो हमें इस देना है average sum and length
and now let's do this 28.8. तो हमने एक खुद से नया फंक्शन क्रिएट किया एवरेज का. हमने इसे बताया कि जब हम एवरेज बोलेंगे, जब we are defining average as average is equal to sum divided by length, and now total 4 plus 8 plus 20 plus 12 plus 100 divided by 1 2 3 4 5 divided by 5. This is how the average will come. तो हम उसे बोल रहे हैं जब हम आपको एवरेज बोलेंगे आपको करना है सम डिवाइडेड बाय लेंथ एंड हैव टू रिटर्न एवरेज. ठीक है जी. We'll work more on defining functions in the coming classes, and we'll learn about some more functions in the coming classes. Thank you for watching Kids Who Code.